हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण। तो जैसा कि मैं अभी थोड़ी देर पहले अंशु का वीडियो देखा है, सचिन की बहन अंशु छोटी वाली। तो और कल देखा था मैंने सचिन की मम्मी का वीडियो। मतलब दोनों की वीडियो आ गई है और ये कमेंट को लेकर फिर से हो गया है हंगामा। और कमेंट करने वाला कौन है भाई? किसको क्या पता है कि किसके पास क्या प्रॉपर्टी है, किसके पास नहीं है, किसके पास क्या मुसीबत है, किसके पास क्या परेशानी है। तो उस चीज़ को हम जो सोशल मीडिया पर देखते हैं हम उसी पर ही बात करते हैं, बाकी पर्सनल नहीं जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो दोस्तों, अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो में। तो जैसा कि अप्सरा मॉम का मैंने वीडियो देखा और कमेंट को लेकर फिर हुई परेशान। जो कमेंट के लिए अभी कुछ दिन पहले पूजा भी परेशान हो गई थी, जो कि अंशु के लिए कुछ किसी ने कमेंट किया था। तो इस तरीके से कमेंट ना करो भाई। कोई मानते हैं कि भाई अंदर की बात कोई नहीं जानता है, क्या उन लोगों के बारे में चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, किस तरीके से वो लोग अपना प्यार दिखा रहे हैं अपने में, किस तरह हर चीज़ सोशल मीडिया पर रखना क्या ज़रूरी है। मतलब हर चीज़ दिखाना है कि किसके पास क्या है, कौन सी प्रॉपर्टी है, किसके पास किसको क्या दे रहे हैं। मतलब हर चीज़ दिखाना है। वैसे दिखाते भी हैं लोग, ऐसी बात नहीं है। वैसे एक एक चीज़ दिखाते भी हैं, इसलिए पब्लिक का लत हो गया है कि एक एक चीज़ जिस तरीके से आप लोग दिखाते हो, एक एक चॉकलेट से लेकर हर चीज़, तो वो चीज़ें पब्लिक खोज रही है कि हर चीज़ हमको देखना है। तो यही सारी बातें हैं दोस्तों। और किसी अंशु का ही कोई अपना ही, जो भी उसका कोई पटीदार, चाहे कोई भी उसके रिलेशन का जो उससे मतलब वो करता हो, नफरत करता हो, चाहे उससे जलता हो, वो कमेंट में आकर अप्सरा मॉम को बोला कि अंशु ने अपनी सारी प्रॉपर्टी अप्सरा मॉम को दे दिया है, तभी इसी से ये सारा इसको अपनी बेटी की तरह मान रही हैं, जान रही हैं, कपड़े दे रही हैं, चाहे शादी किया चाहे विवाह किया। तो दोस्तों, अप्सरा मॉम ने क्लियर किया है कि इस तरीके से आप कमेंट मत करो। हालांकि उन्होंने ये भी क्लियर किया है कि कमेंट करने वाला कौन है, इसलिए कि हम जो पब्लिक है उनको क्या पता है कि अंशु के पास क्या प्रॉपर्टी है, क्या नहीं है, क्या नहीं। कुछ दिन पहले मैंने अंशु का वीडियो देखा था और आज भी देखी हूँ। अंशु का वीडियो देखा था, उसने बताया कि मेरे यूट्यूब पर आने का यही रीज़न है कि मेरे पर बहुत सारे लोन हैं, जो स्कूल और घर का जो लोन चुकाना है उसके लिए मैं बहुत टेंशन में हूँ और इसलिए मैं अभी यूट्यूब पर काम करना चाहती हूँ। कुछ अर्निंग मिलेगा तो मैं उस तरीके से लोन भरूँगी। कुछ शुभम ने भी भर दिया है, शायद 5 लाख वगैरह कुछ ऐसे बता रही थी, मुझे ठीक से याद नहीं है। तो लोन से काफ़ी ग्रसित है, जो कि अभी टेंशन में है कि किस तरीके से मेरा सारा जो पापा के ऊपर लोन था। और अप्सरा मम ने भी बताया कि उनके पापा लोन से इतने टेंशन में थे कि कैसे भराएगा, क्या है कैसे नहीं है। तो ये सारी चीज़ें लोन के वजह से ही उनकी तबीयत ख़राब हुई, हमेशा माइंड डिस्टर्ब हो जाता था। और अंशु की मम्मी को तो कैंसर, अंशु ने बताया था कि कैंसर, और उनके पापा को बहुत सारी टेंशनें थी इस लोन को लेकर। दोस्तों, कहते हैं ना कि लोन एक ऐसा चीज़ है कि वो जीवन भर खाता रहेगा और जो उसका जो ब्याज देना पड़ता है वो और सबसे बड़ा खराब। लोन लेना तो अच्छा लगता है कि ले लो, लेकिन लोन तभी लीजिए जब किसी बिजनेस को मन लगा कर करिए और कोई बिजनेस में अगर प्रॉफिट हो रहा है, उस प्रॉफिट को लगातार आप भरते रहो, तब लोन समझ में आ। लोन लेकर अगर उस चीज़ से प्रॉफिट नहीं होता है तो फिर तो वो तो कर्ज और बढ़ता ही जाता है। इस तरीके से अप्सरा मम ने बताया कि मेरे पास क्या कमी है, मैं क्यों उसको लूँगी, उसका प्रॉपर्टी लूँगी, मुझे क्या कमी है कि मैं उसकी प्रॉपर्टी पर नज़र गड़ाऊँगी, चाहे वो मुझे प्रॉपर्टी दी है। तो ये सारी बातें गलत आप लोग कमेंट मत करो। और रही बात कि मेरे पास इतना है, मैं उसको अगर जब वो मेरे शरण में आई है, मैं उसको ये बेटी बनाई हूँ, अपनी छोटी बेटी। कभी ऊंचा नीचा होता रहेगा। पूजा को भी मैं इतनी दूर है कि इतना ज़्यादा नहीं कर पाती हूँ, तो कभी ऊंचा नीचा हो जाता है समय के अनुसार, कभी ज़्यादा कभी कम, ऐसा होता रहता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि जिस तरीके से पूजा ने अपने वीडियो में रोते हुए बताया था कि मैंने
सारा कुछ मतलब वो सर बोल रही थी मेरे पापा को। मैंने ही डांटा उसको कि जब तुमको बेटी हमारे पापा ने बना लिया है तो तुम सर क्यों बोलती हो, अब तुम पापा और मम्मी बोलो। तो मैंने इतना तक बोला और मेरे लिए इतने गलत कमेंट आ रहे हैं कि तुम ही सिखाई होगी अपनी मम्मी को कि अंशु के लिए लाना तो हमारे लिए मत लाना और मेरे लिए लाना तो अंशु को। ये सारी चीज़ें हुई और बीच में जो गिफ्ट को लेकर हुआ बवाल आप लोग जानते ही हैं, पर्स को लेकर कि अंशु के लिए कुछ नहीं आया, कुछ नहीं, मतलब हर चीज़ दिखाना है कि पब्लिक को देखना है हर चीज़। तो यही सारी बातें हैं दोस्तों। फिर अंशु का भी वीडियो, उसी वीडियो के आधार पर अंशु का भी वीडियो आता है, अप्सरा मम के अकॉर्डिंग उसका भी वीडियो आता है। अपनी वीडियो में बोलती है कि दोस्तों मुझे पता है कि ये कौन लोग हैं कमेंट कर रहे हैं, मेरे को भी इस तरीके से उन लोगों ने कमेंट किया था और एक बार ये भी कमेंट किया था तुम सचिन की वजह से तुम आगे बढ़ रही हो। तो भाई उसने बोला कि जब मैं उनको भाई मान ली हूँ तो मैं उनकी बहन हूँ, तो भाई उनके चैनल के वजह से मैं आगे बढ़ रही हूँ तो ये सही है कि मैं, मेरा भाई है तो मैं, भाई मेरे सारा कुछ सपोर्ट करते हैं तो मैं उनके वजह से ही बढ़ रही हूँ। ये क्लियर करना था मुझे, तो मैंने क्लियर कर दिया कि हाँ मैं उनकी छोटी बहन हूँ तो अपने बहन को सपोर्ट करते हैं और मैं उनके वजह से ही आगे बढ़ रही हूँ और मुझे ज़रूरत भी है आगे बढ़ने की, इसलिए कि मेरे ऊपर बहुत सारे लोन हैं जो मुझे दिन रात मतलब सिर दर्द है कि कैसे लोन भराएगा कैसे नहीं भराएगा, ये मुझे चिंता बनी हुई है। वो सारा बैंक का कुछ ऐसा कुछ बात बता रही थी और बोल रही थी कि मैं इतनी ज़्यादा टेंशन में हूँ कि मैं एक बहू का फ़र्ज भी अभी निभा नहीं पा रही हूँ, जिस तरीके से ससुराल में रहना चाहिए टेंशन की वजह से वो सारी चीज़ें मैं नहीं मतलब अपना अच्छा दे पा रही हूँ ससुराल में, जिस तरीके से एक बहू दे रही है और जिस तरीके से मैंने उनको मम्मी माना है और वो लोग मुझे बेटी माने हैं तो मैं जीवन भर निभाऊंगी। कौन ऐसा है दोस्तों, कौन अपनी इस एक लड़की को अपना बनाकर और इस तरीके से इतने खर्च करके शादी ब्याह जो भी है, तीज खिचड़ी जो भी भेज ही रहे हैं, आप लोग देखा ही अभी तीज गया था, चाहे अंशु जब भी आती है उसको कपड़े लता देना, तो कोई नहीं ऐसा होता है दोस्तों। कभी ऐसा नहीं है कि जिससे गलतियां कुछ होती हैं तो वो अच्छाई भी नहीं करता है, गलतियां सबके जीवन में होती हैं, सभी से गलतियां होती हैं और ऐसा नहीं है कि एक बार गलती हो जाए तो हमेशा वो गलत ही रहे। तो उस चीज़ का आप नेम प्लेट हटा दो भाई, जिसके अंदर गलती होता है उस अच्छाई को भी तो देखो। कभी सिर्फ गलतियां देखते हो आप लोग, अच्छाई को कभी नहीं देखते। मैं गलतियां भी देखती हूँ, अच्छाई भी देखती हूँ और दोनों पर मैं वीडियो बनाती हूँ, इसलिए कि मेरा राइट बनता है कि मैं हर चीज़ पर वीडियो बनाऊँ। जहाँ मुझे लगता है कि वीडियो बनाना है वहाँ मैं वीडियो बना लेती हूँ, तो इसमें किसी का ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। और अंशु ने ये भी बताया कि मतलब मेरे को भैया भाभी इतना मानते हैं, एक सगे भाई की तरह वो हमको प्यार करते हैं। मैं उनकी छोटी बहन हूँ और मेरा रिश्ता ऐसा है जो एक माँ बाप के साथ है, वही रिश्ता मेरा और मतलब सचिन की फैमिली से, मतलब मम्मी से है, पापा से है। तो ये सारी बातें जब भी मैं हॉस्टल में रहती थी, मतलब पीजी में रहती थी, पैसे कम पड़ जाते थे तो मैंने 2-3 महीने मतलब पापा से, मतलब सचिन के पापा से मैंने बोला था, उन्होंने 5-5 हज़ार 6-6 हज़ार रुपया मुझे दिया है। तो कौन ऐसा होगा कि मुझे इस तरीके से अपने पैसे देगा, मतलब महान हैं वो लोग मेरे लिए और मेरे लिए इतना वो लोग किए हैं कि मैं उनके एहसान तले दबी हुई हूँ। और ये एहसान नहीं है, मैं यही चाहती हूँ कि मैं उनका कर्ज तो नहीं भर पाऊँगी, इसलिए कि भाई मेरे पास इतनी औकात नहीं है कि मैं उनकी कर्ज भरूं। बस मैं उन लोगों को प्यार से उस कर्ज को भरना चाहती हूं और मुझे भी प्यार चाहिए और मैं उनको भी प्यार देना चाहती हूं। जिस तरीके से एक माँ बाप को एक बेटी का प्यार चाहिए और एक बेटी को माँ बाप का प्यार चाहिए, मैं उसी प्यार की भूखी हूँ और हमेशा प्यार की भूखी हूँ। अब मुझे एक नया रिश्ता मिला है तो बहुत सारे लोगों को इस तरीके से जलन हो रहा है कि उस रिश्ते को ख़राब करना चाहते हैं, तो ये मनसा आपका नहीं चलेगा और ये हमारा वो अटूट रिश्ता है जो जीवन भर चलेगा। और मम्मी हमारे लिए बहुत कुछ करती हैं, सच में अप्सरा मम ने तो बहुत कुछ, अंशु के लिए इतना त्याग कौन कर सकता है। एक शादी करना ही बहुत बड़ी बात है, एक कन्यादान करना, मतलब एक लड़की को सहारा देना, उसका माँ बाप बनना,
बहुत कम लोगों की ज़िंदगी में ऐसा अवसर आता है। उनके पास था तो इतना वो किए, और जितना भाई अंशु के पास तो रहा होगा अपना ले गई होगी जो भी हो, लेकिन जैसे भी शादी इन्होंने किया अपने तरफ से बहुत अच्छे से किया और सारा रस्म अच्छे से किया जिस तरीके से भाई होता है। और जिस तरीके से सचिन इन लोगों को ले गए थे कश्मीर घुमाने के लिए, श्रीनगर कश्मीर, आप लोगों ने देखा ही होगा कि वो सारा पेमेंट सचिन कर रहे थे। एक पैसा, एक मतलब बिसलेरी का बोतल का पानी भी जो खरीदना होता था वो अंशु और शुभम को नहीं खरीदना पड़ा। मतलब जितने लोग गए थे मतलब सारा पेमेंट सचिन कर रहे। इतना बड़ा दिल है। खैर सचिन तो पैसे खर्च करने में ऐसे ही आ गए हैं, पहले ही से वो बदनाम है कि दूसरे के ऊपर इतना पैसा, तो वो तो अपनी ही बहन है। तो इस तरीके से वहाँ मैंने श्रीनगर का एक वीडियो देखा था, शॉर्ट वीडियो शायद था कि ब्लॉगिंग था अंशु का, इतना याद नहीं आ रहा है। बिसलेरी का बोतल ली थी और बोल रही थी कि एक एक चीज़ मतलब जहाँ हम लोग खा रहे हैं चाहे पी रहे हैं, चाहे एक बोतल पानी भी लेना है तो सारा मतलब भैया ही पेमेंट कर रहे हैं। वो चीज़ मैंने देखा कि जब से हम लोग वहाँ से मतलब अम्बाला से चले हैं चाहे सिवान से, तब से भैया ही सारा कुछ पेमेंट कर रहे हैं। 1 रुपया हमें नहीं खर्च करने दे रहे हैं। खर्च करने पर वो ऑब्जेक्शन डाल रहे हैं। जो भी कपड़ा लता मॉल से मैंने लिया हो वो तो भाई अपना है, लेना है तो हम देंगे ही। तो यही सारी बातें हैं दोस्तों। और अंशु को प्लीज़ बहुत सारे लोग उसी के जो उसके अगेंस्ट हैं लोग, जो उसके रिलेशन के होंगे लोग, चाहे उसके मायके पक्ष के होंगे लोग, उन्हीं लोगों को ज़्यादा अंशु से दिक्कत हो रहा है कि अंशु इतना आगे क्यों बढ़ रही है, उसको क्यों इतना पसंद किया जा रहा है। भाई तो अंशु जब एक फेमस फैमिली से जुड़ी हुई है, जो एक यूट्यूब जो फेमस है पूरे सोशल मीडिया पर, उस फैमिली से अगर जुड़ गई है तो ऐसे भी उसको फेमस होना ही है। और अंशु अभी नई नई लड़की है, कुछ अच्छा दिखाती है वीडियो में, कुछ अच्छा रील्स भी बनाती है जो कि सभी पसंद करते हैं। और उसका रील बनाने का तरीका ढंग बहुत अच्छा लगता है, तो वो आगे बढ़ रही है। तो इससे भाई उसको थोड़ा सा ज़रूरत भी है। तो यही सारी बातें हैं। अगर आप उसके लिए अच्छा नहीं बोल सकते हैं तो प्लीज़ ख़राब मत बोलिए। और रही प्रॉपर्टी की बात, अंशु ने बताया कि मेरे को एक ऐसा कमेंट आया था जिसने बोला कि अंशु अगर आप ज़्यादा परेशान हो लोन की वजह से तो आपके पास कुछ खेत वगैरह होगा तो थोड़ा सा उसको निकाल के और लोन इकट्ठे भर दो, माइंड भी ठीक रहेगा। तो वो सोच रही है कि अरे यार, यही कहेंगे लोग कि माता पिता के मरने के बाद खेत बेच बेच कर क्या कर रही है। हम तो लोन भरेंगे, लेकिन सारे लोगों के मन में क्या ऐसी चीज़ें चलेंगी। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि अपने पापा का नाम मैं डुबाऊँ। और मेरे पापा का बहुत गांव में नाम था, उनके प्रॉपर्टी को मैं इस तरीके से बेचना नहीं चाहती हूँ जो कि उसी तरह रहेगा। भले मैं किसी को दे दूँगी, लेकिन उसको मतलब इस तरीके से नहीं बेच कर यूज करूँगी। मैं अभी मेहनत कर रही हूँ, अगर देखती हूँ मेहनत से अगर लोन भर जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। और मैं अपने ससुराल से भी कभी रिक्वेस्ट नहीं करूँगी कि मेरा लोन आप लोग भरिए। वो खुद मेहनत कर रही हूँ और मेहनत से वो चीज़ें सारी भरूँगी, और मुझे मेहनत करना है। तो ये सारी चीज़ें अंशु ने बताया। और बहुत सारे मैंने कमेंट देखा था मतलब अंशु के वीडियो में, तो बहुत सारे लोग देख रहे हैं, कह रहे हैं कि ये सारा कुछ तुम सोशल मीडिया पर अगर हो तो तुमको गलत भी कमेंट आएगा, अच्छा भी कमेंट आएगा, तो उस कमेंट को तुमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। बात सही है भाई। तरह तरह की मानसिकता वाले लोग हैं, तरह तरह के नेचर वाले लोग हैं, तरह तरह के सोच वाले लोग हैं। तो किस तरीके से अंशु को कमेंट करते हैं, किस तरीके से नहीं करते हैं। भाई कमेंट वालों का कोई रोक टोक नहीं है, वो कुछ भी कभी भी कहीं भी जाकर अपना दे देते हैं, अपना जो भी उनके समझ में आता है वो कर लेते हैं। और रही प्रॉपर्टी की बात, तो भाई अप्सरा मम के पास क्या कमी है। इतने अच्छे अच्छे उनके घर में ब्लॉगर हैं, यूट्यूबर हैं, जो उनका 2-2 स्कूल है। जिस तरीके से अंशु ने बताया कि 2-2 3-3 स्कूल है, उनका खुद का घर है, अम्बाला में घर है और गांव में भी घर है, और सारे लोग अर्निंग कर रहे हैं, इतने अच्छे मतलब यूट्यूब पर काम कर रहे हैं, जो कि फेमस फैमिली है। तो ऐसे ही वो लोग सोकर भी उठेंगे तो वीडियो चल जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों उनके पास कोई कमी नहीं है कि मेरी प्रॉपर्टी का वो क्या करेंगे। और मेरी प्रॉपर्टी जहाँ है वहाँ है। मैं खुद नहीं उस प्रॉपर्टी को इधर उधर करना चाहती हूँ, चाहे मैं अपने पिता के प्रॉपर्टी को सेव रखना चाहती हूँ। यही सारी बातें हैं। अंशु ने बताया
खैर अंशु, तुम इस बात को लेकर टेंशन मत लो, तुम अपने काम पर ध्यान दो। क्या कह रहे हैं लोग, क्या नहीं कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही जो कि तुम्हारे लिए कमेंट किया गया था, जिसकी वजह से तुम काफ़ी परेशान हो गई थी, जो पिछली बार तुमने ये सारी कुछ बातें की, तो कमेंट भाई करने वाले करते रहेंगे भाई। तुम्हारे पीछे पड़े हैं लोग, जो तुम्हारे पट्टीदार होंगे, चाहे तुम्हारे जो अगेंस्ट होंगे, जो तुमको नहीं चाहते होंगे, इस तरीके से तुम्हें गिराना चाहते हैं कि कमेंट में हम इस तरीके से कमेंट करेंगे तो लोग इसको भी अपनी नज़रों से गिरा देंगे। ऐसा कुछ नहीं है। अंशु बहुत अच्छा से काम कर रही है और सारा कुछ वो कर लेगी। जिस तरीके से उसने बताया कि मैं मैगी खा खा कर रहती हूँ, लेकिन अब मैं देख रही हूँ कि झाड़ू पोछा मतलब हर कुछ कर ले रही है। खाना भी बनाना सीख गई है और धीरे धीरे कुछ और डिशेस भी बनाना सीख जाएगी। तो कोई ऐसा दुनिया में काम नहीं है कि इंसान नहीं सीख सकता है। मतलब बड़ा से बड़ा काम होता है, कोई ऐसा प्रॉब्लम है जो दुनिया में जिसका सलूशन नहीं है। तो ये तो काम है। काम तो भाई इच्छा रहेगा तो हम कोई भी काम को सीख सकते हैं। बस अंदर हौसला रहना चाहिए, जुनून रहना चाहिए, यही चीज़ें हैं। अंशु अभी बहुत कम उम्र की है, लेकिन इतना ज़्यादा उसके दिमाग पर बोझ है कि उस चीज़ों को लेकर थोड़ा सा वो टेंशन में हो जाती है। खैर कोई नहीं, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। और अच्छा पति मिला है, अच्छा ससुराल मिला है, तो सारा कुछ उसके साथ सभी लोग उसका साथ दे रहे हैं। मायका भी अच्छा ही मिल गया है, तो बहुत अच्छा लगता है कि चलो भाई अंशु को एक मायका और ससुराल मिल गया। ससुराल तो मिलना ही था, लेकिन एक ऐसा मायका मिला है जहाँ से सारे लोग प्यार करते हैं। जब अप्सरा मम नहीं थी तब भी वो आई थी, तो मनीषा और रंजना ने बहुत अच्छे से स्वागत किया, बहुत अच्छे से उसका इज्जत किया। मतलब एक जिस तरीके से ननद आती है कि मतलब ज़रा सा भी चेहरे पर मतलब कोई शिकन नहीं, न मतलब एकदम खुशी से उसका वेलकम करना, हर कुछ करना। क्या कहते हैं, प्रिंस मूवी भी दिखा कर लाए। तो ये सारी बातें हैं। जब अपना बहन मान लिए हैं लोग, तो बहन की तरह वो रिश्ता भी निभा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उसके रिश्ते में कहीं भी। और जैसे कि बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे जब अप्सरा मम गिफ्ट लेकर आई थी कि अंशु को नाम नहीं लिया। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा नाम ही लिया जाए। चलो कोई बात नहीं है, कभी कभी मिस होता है। एक एक बात को हम लेकर चलेंगे तो ऐसा नहीं हो सकता है। और वो आई तो उन्होंने गिफ्ट दिया, लेकिन अंशु को ज़रूरत जिसका चीज़ था वही ले गई, इसलिए कि उसके पास क्या कमी है। उसने बोला कि नहीं माँ, हम ये पर्स और हम इतना बड़ा पर्स लेकर नहीं जाएंगे। तो उसको खाने वाली चीज़ जो चॉकलेट और कपड़े लेकर गई, बाकी वो कुछ भी, और सेंट जो उसके पति के लिए लाए थे और अपने दामाद के लिए भी लाई थी और अंशु के पति के लिए भी, तो सारा कुछ लेके उसने अपने वीडियो में दिखाया भी है। तो यही सारी बातें हैं दोस्तों। तो इसी को लेकर अप्सरा मैम को थोड़ा सा मतलब उन्होंने क्लियर किया है कि मेरे पास क्या कमी है कि मैं उसकी प्रॉपर्टी का लालच करूँगी। और अंशु ने अपने वीडियो में पूरी तरीके से क्लियर कर दिया है अप्सरा मैम की वीडियो को लेकर और अपने बारे में बोलकर कि कुछ ही एक ऐसे लोग हैं, तो मैं जवाब देती हूँ और मैं लीगल भी जा सकती हूँ। इसलिए कि वीडियो में मैं हर कुछ नहीं कर सकती हूँ, कि वीडियो में मैं किसी को बोल नहीं सकती हूँ। जो कुछ भी मुझे करना है लीगल तरीके से करूँगी, थाने तक भी जाऊँगी। ये सब बातें हुई हैं। खैर कमेंट को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं है, कमेंट करने वाले करते रहेंगे। कमेंट तो किसको क्या नहीं लोग कह देते हैं। तो ये सारी बातें हैं दोस्तों। अब अपने वीडियो का मैं यहीं पर करती हूँ। मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।